मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे लोह युगीन संस्कृति की। भारत में लोह युगीन संस्कृति कब आई, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, उसके उत्खनन क्षेत्र कौन से थे, इसकी विशेषता क्या थी, इसके बारे में पूछा जा सकता है और इसके बारे में ही आज अपन बात करेंगे। सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग या वर्णन ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित श्याम अयस, जिसका आशय वास्तव में देखें तो लोहे से है, श्याम यानी काला, और लोहे से इसके अर्थ लगाया जाता है। इसका मतलब सर्वप्रथम भारत में लोहे के साक्ष्य हमें ऋग्वेद में मिलते हैं, यानी प्राचीनतम साक्ष्य हमें ऋग्वेद में लोहे के मिलते हैं। उत्खनन के आधार पर भारत में अनेक क्षेत्रों का उत्खनन हुआ। उसमें से प्रमुख है अंतरजी खेड़ा, जखेड़ा, हस्तिनापुर, आलमगिरीपुर, नोह जो भरतपुर में। इन सभी स्थलों में 1400 ईसा पूर्व के आसपास के क्षेत्र समय के ये उत्खनन वाले हैं, जहाँ पर लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य हमें मिले। मृत भांडों के साथ में देखें तो काले लाल मृत भांडों की संस्कृति के साथ में लोहे के साक्ष्य मिले हैं। लोहे का प्रयोग भारत में प्राचीनतम रूप से देखने को मिलता है। भारत में उपकरणों के निर्माण, बर्तनों के निर्माण में लोहे का प्रयोग किया गया है। यह हित्ती लोगों से सीखने के प्रमाण नहीं मिलते। बहुत सारे लोग जो कहते हैं भारत में लोहे का प्रयोग हित्ती लोगों से सीखा गया, पर वास्तव में ऐसा नहीं, क्योंकि इसके साथ पहले ऋग्वेद में मिले, बाद में उत्खनन क्षेत्र अंतरजी खेड़ा, जखेड़ा, हस्तिनापुर, आलमगिरीपुर, नोह आदि मिले। इन सब स्थानों पर हित्ती लोगों के साक्ष्य नहीं मिले। इस आधार पर कह सकते हैं कि यह सभ्यता लोहे का प्रयोग भारतीयों ने खुद ने सीखा और उसका प्रयोग किया। उसके साक्ष्य हमें यहाँ पर तुमल की भट्टी, अंतरजी खेड़ा से मिलते हैं। इसके अलावा अनेक और भी क्षेत्र जैसे एरण, नागदा, दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति के साथ साथ में इसके साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें ब्रह्मगिरी, मास्की, हुल्लूर, नागार्जुन कोंडा, पिकलीहल आदि क्षेत्र हैं। पूर्व में राजा, टिब्बी, महिशाल आदि क्षेत्र जहाँ लोह युगीन संस्कृति के उत्खनन से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। इसकी प्रमुख विशेषता चित्र दूसरे मृत भांडों का प्रयोग होना। क्रांतिकारी परिवर्तन ये था कि कृषि कार्य सुगम हो गए, अधिशेष उत्पादन अधिक होने लगा, उपकरण टिकाऊ हुए, मजबूत होने के साथ साथ में टिकाऊ थे, लंबे समय तक चलते थे और कृषि कार्य इससे आसान हुआ। काटने, चीरने, फाड़ने के लिए उपकरणों का जो प्रयोग हुआ था लोहे का, वह अधिक मजबूत था और इससे कार्य जल्दी होता था, जिससे समय की बचत हो रही थी, साथ में उत्पादन भी अधिक होने लगा। धीरे धीरे लोह युगीन संस्कृति ने नगरीय संस्कृति को बढ़ावा दिया, क्योंकि कृषि में कारण अधिक अधिशेष उत्पादन हो रहा था और उसने नगरीय संस्कृति को बढ़ावा दिया। टिकाऊ औजार के साथ साथ में एक प्रमुख विषय अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ, जो महत्वपूर्ण था, जिसने धीरे धीरे सैनिक व्यवस्था की बढ़ावा दिया और साम्राज्य, राज्य और साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार लोह युगीन संस्कृति अपने आप में अद्वितीय थी। भारतीयों के द्वारा ही लोहे का उत्खनन हुआ, उसके कार्य को उपयोग में लिया गया, किसी अन्य के द्वारा नहीं सिखाया गया या किसी अन्य की नकल नहीं की गई। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में इसके साक्ष्य मिलते हैं। पूर्व में महिषाल, टिब्बी, तो पश्चिम में नौ मिलता है, उत्तर में अंतरजी खेड़ा, तो दक्षिण में ब्रह्मगिरी, मास्की, हुल्लूर, नागार्जुन कोंडा आदि प्रमुख स्थल माने जाते। इस प्रकार देखा जाए तो लोह युगीन संस्कृति भारत में हर जगह इसके साक्ष्य मिलते हैं और इसी आधार पर भारतीय संस्कृति में लोह युगीन संस्कृति महत्वपूर्ण थी और इनका प्रयोग आम जीवन के साथ साथ में अस्त्र शस्त्र में भी देखने को मिलता है।